गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, अब लगातार स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यू के चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं और उनके चलते ही बच्चों आज मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेसन पढ़ा रहा हूं। और इसका पार्ट 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, जो कि मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, हम उन्हें कैसे चेंज करते हैं। और आज मैं आपको उसी का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड समझाऊंगा, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, सेकंड टाइप क्या होते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट टाइप ऑरली भी सुन लीजिए। जिन वाक्यों का जवाब आप हाँ ना में दे दें, देखो इधर क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप उसका जवाब यस और नो में अप्लाई कर देंगे, उस टाइम पर आप वहां पर जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, कौन सा, कौन सी, इनकी इंग्लिश जो आती है नहीं लिखी जाती है, सिर्फ क्या ही आता है फिलहाल। तो क्या की इंग्लिश वॉट आप नहीं लगाते हैं। ठीक, लिख लीजिए साथ साथ मेरे। देखो, जिन वाक्यों का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, समझ में आ रहा है। एक आपका वर्ड आएगा क्या, ये क्या, इस क्या की जो इंग्लिश होती है वॉट, वो आपको नहीं लिखनी है, कट मार दिया मैंने, आपको नहीं लिखनी है। इसके जगह पर देखो कोई भी टेंस हो, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो चलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखूंगा, देखिए क्या क्या कर रहा है, वाक्य के माध्यम से समझाऊंगा। कोई भी ऐसा पेज में यूज नहीं कर रहा हूं कि जिससे कि आपको बोलूंगी ये रट लो, आंखों से देख लो, पेपर में आए वैसे ही कर देना, वो कुछ नहीं है। सिर्फ आप वाक्य देखिए सेंटेंस बनता कैसे है। अगर आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती हो तो आप एक काम करें, सबसे पहले टेंसेस के चैप्टर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। टेंस के चैप्टर पढ़ते समय अगर आपको कंफ्यूजन ये रहती है कि मैं कौन सा चैप्टर कब पढ़ूं, तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर मुझे लगातार बता दीजिए इसके बाद मुझे कौन कौन से लेक्चर क्रम से सुनने हैं, वो मैं आपको फुल कमांड करूंगा, जिस प्रकार मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं क्लास के अंदर। ठीक, तो चलो देखिए वाक्य देखेंगे आप। सपोज कि आपके सामने डायरेक्ट का वाक्य लिखूंगा मैं, तो चल रहा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डायरेक्ट वाले वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। बात नोट कर लें, बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डायरेक्ट वाले वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। क्लियर हो गया। He said to me, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, do you go to market? Do you go to market? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। वाक्य की ओर ध्यान दें। यहां पर ये इस वाले भाग को आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहां देखिए, डू यू गो टू मार्केट, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्या आप बाजार जाते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, सर यस। आपका रिप्लाई क्या मिल रहा है, यस, या आप बोल दीजिए नो। आपको ये पहचान लेना है। जब आप जवाब हाँ ना में दें, उस टाइम पर यहां पर अगर हिंदी की बात करी जाए, क्या आप बाजार जाते हैं, तो क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखी जाती है। डायरेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब देखो करना क्या है, बनाना आपको इनडायरेक्ट। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट देखिए, ही, बेटे जो ये सैड टू है, जब क्वेश्चन वर्ड होते हैं इस सैड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। किसमें, आस्क्ड में। देखो, ही आस्क्ड मी। ठीक, अब देख लीजिए यहां पर क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। गौर करिएगा आप, ध्यान से देखिए, जब भी किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी हो, अब इस इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, जो आप बचपन से रटते आए हैं ना कि इसके जगह पर ये दैट लगा दो, उसके जगह पर नहीं। आप ये मान लीजिए कि जब ये क्वेश्चन वर्ड हो और जवाब इसका हाँ ना में मिले, किस में मिले, हाँ और ना में मिले, तब आपको लगाना होता है इफ या वेदर। क्या लगाना होता है, इफ या वेदर। इफ
वेदर। समझ नहीं आ रहा है? तो बच्चे क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। क्लियर हो गया? अब इस इफ वेदर के बाद आपको क्या करना है, मेरी बात को गौर से देखिएगा। देखो यहां पर क्या लिखा है? यू। क्या लिखा है? यू। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं लगेगा आपको। अगर आप पहली बार पहला ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इसका पहला भाग पढ़ लें। जब आप पहला भाग पढ़ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। वहां पर मैंने सारे प्रोनाउंस को चेंज करना बताया है कि यू आएगा तो क्या करेंगे, आई आएगा तो क्या करेंगे, वी आएगा तो क्या करेंगे। फिलहाल यहां भी सुनते जाइए। जब यहां पर आपको यू नजर आए तो बस सिंपल सा इस वाले ऑब्जेक्ट को आप यहां ले जाकर के कन्वर्ट कर दीजिए सब्जेक्ट में, तो बन जाएगा आई। अब आपका डू हट जाएगा। क्या हट जाएगा? डू हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो टेंस प्रेजेंट का है, आप इसे पास्ट में बदल दीजिए। आई वेंट टू मार्केट। तो चलो ये तो आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने। अब मैं आपके लिए और थोड़ा इसको इजी कर देता हूं, रूल लिख देता हूं। ठीक, रूल के माध्यम से आप प्रत्येक वाक्य को बना पाएंगे। चलो लिख लीजिए, आप डायरेक्ट का रूल लिखो। यहां पर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो बच्चे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सेट टू तो रहेगा ही, सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा लगा दीजिए ऐसे। उसके बाद यहां पर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, डू डज हेल्पिंग वर्ब रहेगी। फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क का निशान लगा के कॉमा क्लोज कर दे। डायरेक्ट का रूल है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट आप इनडायरेक्ट का रूल भी लिख लीजिए। सब्जेक्ट। और हाँ एक बात और है, मोस्टली आप लोग करते हो, वीडियो पे तो जरूर आते हो, देखते हो, लेकिन घड़ी देख के ना मिनट 2 मिनट 5 मिनटों का छुट्टी कर दो। तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरा तो काम है वीडियो डालना, मैं तो कंटिन्यू डाल रहा हूं। लेकिन सीखा कितने लोगों ने है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं। कम से कम आप 1 बार 2 बार 4 बार, मेरा ही नहीं किसी भी चैनल पे जाए, जब तक आप उसका वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखिए, एक बार लास्ट तक जाइए। और नहीं, बार बार मैं कहता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए ना, सर कि मैं स्टार्टिंग कहां से करूं, तो हम आपको बताएंगे कि आपको स्टार्टिंग यहां से करनी है। सब्जेक्ट तो हमने यहां कर देना है आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर। इफ वेदर के तुरंत बाद बच्चों आपको अब यहां पर, जैसे ही आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, सब्जेक्ट लिख देंगे। क्या कर देंगे? सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आपने कहां से और कैसे पहचाना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पास्ट में भी आती है, फ्यूचर में भी आती है, लेकिन आपने डू डज से पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आप किसकी वर्ब बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। समझ आ रहा है? तो देख लीजिए, मैं रूल के माध्यम से वाक्य लिखता हूं, आप इसकी ओर गौर करिएगा। देखो, he said to us, he said to us, देखो, do you help me? He said to us, do you help me? क्लियर हो गया? देखो, he said to us, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला रूल। समझ आ रहा है? अब नीचे वाले रूल के अनुसार आप बदलो इसे। देखो, इनडायरेक्ट बना दीजिए इसका। देखो, ही का ही रह गया, सेड टू की जगह पर आपने क्या लिख दिया? आस्क्ड। क्लियर हो गया? सिंपल सा है। जो इनवर्टेड कॉमा आपको दिख रहे हैं इनके जगह पर यहां तो आप लगा दीजिए इफ, यहां लगा दीजिए वेदर, दोनों में से एक लगाना है। बात समझ गए नहीं? इफ या फिर
वेदर। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि इफ वेदर तो लिख दिया, यहां पर तो डू लिखा है, अब क्या करें? कुछ नहीं करना, रूल देखो, सब्जेक्ट लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है ना। जब सब्जेक्ट लिखा है तब आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट तो यू है, सब्जेक्ट कौन है यहां पर? यू। लेकिन यू को हम बदलेंगे किससे? मैंने क्या बताया कि जब भी आपको यहां पर यू नजर आए, क्या समझ में आ रहा है? यू, जब यहां पर यू नजर आएगा तो आप इस वाले बच्चे ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। किससे? सॉरी, यहां लिखना था आस्क्ड अस, इससे बदलेंगे। अब आप इस अस को ले जाइए यहां पर और इसको सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, बन जाएगा वी। समझ में आ रहा है? वी। क्लियर हो गया? तो टेंस बदल जाएगा, सेकंड फॉर्म लगा दो, वी हेल्प्ड। क्लियर हो गया? वी हेल्प्ड। अब देखो ध्यान देना, आप यहां पर क्या लिखा? मी। क्या लिखा है? मी। यहां मी लिखा है। नॉर्मली आप सोच के भी देखिए एक बार, चलो ऐसा करते हैं, इसने हमसे कहा, क्या कह रहा है? आप, यानी कि यही लोग। आप कह रहा है मेरी सहायता, तो सहायता किसकी? इसकी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। क्लियर हो गया? बन गया आपका सेंटेंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक, और देखने के बाद एग्जाम्पल देखो, सीता said to me, do I help you? Do I help you? सीता said to me, do I help you? क्या मैं आपकी मदद करती हूं? तो देखो ये डायरेक्ट है बच्चे, कॉमा से भी पहचानेंगे आप कि कॉमा लगे हों तो डायरेक्ट होगा। देखो अगर आप ये सोचते ना कि किताब से पढ़ के तो अच्छी बात है, आप महान बन जाएं, लेकिन क्या होता है थोड़ी भाषा कठिन लिखी हुई है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में आपको कंफ्यूजन रहती है कि रिपोर्टिंग क्या है। अगर आपको वो समझ में नहीं आता, आप अपनी भाषा में सीधे सिंपल सेंटेंस पे आ जाइए। देखो सीता ने मुझसे कहा क्या मैं आपकी मदद करती हूं, तो देखो ये जो मैं शब्द आ रहा है ये किसके लिए आया? फाइंड कीजिए। यहां सीता ने मुझसे कहा क्या मैं, यानी कि सीता अपनी बात कर रही है, और मदद किसकी कर रही है? इसकी, आपकी, मेरी, दोनों को देखो कौन कौन सा शब्द किसके लिए आया। सीता आस्क्ड मी, यहां तो आपको लगाना है इफ, डू लगाना नहीं है, रूल के अनुसार देख लो। इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में बच्चों मैं आई लिखा है। क्या लिखा है? आई। तो और अब से आप याद करने वाली बात समझाएं कि जब आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाद आई नजर आए, क्या नजर आए, तो सिंपल सा है कि आप इसको उठाइए, इसको ले जाइए, बदल दीजिए शी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? शी हेल्प्ड। अब देखो फिर वही बात, यहां पर क्या है? यू। अब मैंने क्या बोला था यहां पर, देखो अगर यहां यू आने से हमने इससे बदला था, तो बच्चों यहां यू आने से भी हम इसी से बदलेंगे, बस जगह बदल रही है। यहां पर ये सब्जेक्ट की जगह थी, लेकिन यहां पर जो मी वर्ड आया हम इससे तो बदलेंगे, लेकिन यहां पर यू ऑब्जेक्ट में है तो मी अपने आप ही ऑब्जेक्ट है, यहां पर ले जाके आप ये मी कर देंगे। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक, समझ आ गया स्टूडेंट्स? यहां पर यू था, हमने ऑब्जेक्ट से बदला, यहां पर आए था, हमने सब्जेक्ट से। तो फिर मैं आपको बीच में एक बार फिर रिपीट करा देता हूं ये बात कि अगर आपको प्रोनाउन चेंज करने ना आते हो तो आप इसका पहला लेक्चर अफर्मेटिव का जरूर देखें, वहां पर मैंने बहुत डीपली बता रखा है प्रोनाउंस कैसे बदलेंगे, तब आपको इंटरोगेटिव के प्रोनाउंस में आएंगे। इस वाले लेक्चर को मैं उसके स्क्रीन पे जरूर लगाऊंगा और इसके स्क्रीन पर मैं उसको भी लगा दूंगा ताकि आपको फाइंड करना भी आसान रहे। ठीक, लिखा भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 पार्ट 2। दे
दे सेड टू मी डू वी गो टू मार्केट विद यू। देखो ध्यान दीजिए, अब आपको ये तो पहचान ही लिया कि आपने डू डज लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये बेटे डायरेक्ट है, क्या है डायरेक्ट, और आप बना क्या रहे हो इनडायरेक्ट। दे आस्क्ड मी, कॉमा की जगह पे आपको बता ही चुका हूं, रूल देख लीजिए क्या आएगा, बोलो शाबाश। इफ या वेदर, क्या आएगा इफ, डू तो आएगा नहीं, हट जाएगा। इफ वेदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या लगाओगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है वी, क्या लिखा है वी। तो जब यहां पर वी रहता है, कभी भी ध्यान दो, यहां पर जब वी नजर आएगा आपको, तो आपको करना क्या है, आप सिंपल इस वाले सब्जेक्ट को लीजिए, इसको, इस सब्जेक्ट को लें और यहां पर ले जा करके इसके स्थान पे ले जाएं। क्योंकि सोच के देखो, एक बार सोचो पहले, देखो इन्होंने मुझसे कहा, क्लियर हो गया, इन्होंने मुझसे कहा, क्या कह रहा है, हम आपके साथ बाजार जाते हैं, यानी कि ये अपनी बात ही तो कर रहे हैं। ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि हम, इनके लिए आया ना हम शब्द, हम आपके साथ, तो जो आपका वर्ड है वो इनके लिए आया है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो यहां क्या आ जाएगा दे, क्या हो जाएगा बोलो दे। अब टेंस क्यों बदल रहा है पता लग रहा है, क्योंकि सोच के देखिए, अभी इन्होंने हमसे कहा, क्लियर हो गया, इन्होंने किससे कहा, इनसे कहा, हमने आपके साथ बाजार गए, यानी कि ये लोग गए, कब गए, पहले। ये कंडीशन जब, देखो इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई इंसान किसी की बात सुन के किसी को जाकर के जब बोलता है, तो होता नहीं, अब चार औरतें बैठी, उसने इसकी बात सुनी, उधर जाकर चुगली लगा दी, ये भी तो कह सकते हैं ना आप, उसकी सुन के उसको जाके बताना। तो इसकी बात सुनी, इधर जाके किसी और को बताई, लेकिन जब ये बात सुनी थी उस टाइम पे ये प्रेजेंट थी, जब हमने किसी दूसरे को जाकर के बताई तो ये पास्ट हो गई, क्या हो गई पास्ट, ठीक। तो यहां पर गो का क्या हो जाएगा वेंट, दे वेंट टू मार्केट। अब विद का तो विधि रहेगा, विद। अब आप देखो ये यू शब्द किसके लिए आया बोलो, देखो उन्होंने मुझसे कहा, हम यानी कि ये लोग बाजार किसके साथ जाते हैं, इसके साथ। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, यहां पर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अगर यहां पर ये होता तो फिर यहां पर ये सब्जेक्टिव रूप हो जाता, तो क्या होता आए, तो ऑब्जेक्टिव रूप क्या रहेगा इसका मी। समझ आ रहा है? चलो और देख लिया का एग्जाम्पल, she said to him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। पहचानने के लिए काफी है कि आपके सामने जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हों, तो ये नरेशन कह सकते हैं आप, इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। she said to him, देख लीजिए, does he go to स्कूल। चलो ध्यान दो, she said to him, उसने उससे कहा, क्या वह बाजार जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपको अगर ये याद समझ में नहीं आ रहा है कि बदलूं कैसे, आप यहां पर देख लीजिए, ये यहां पर तीन चीजें आपको नहीं नजर आ रही होंगी, एक आए, एक वी और एक यू, ये तीनों नहीं है। आप ध्यान में रखिएगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ये तीनों नजर ना आए, ये तीनों ना हो, तो जो कुछ भी होता है उसे ही रहने देंगे, नो चेंज। ये होगा थर्ड पर्सन, क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो इनडायरेक्ट, तो इसको इनडायरेक्ट में बदल दीजिए, शी आस्क्ड हिम, तो यहां आपने क्या लगा दिया वेदर
वेदर, क्लियर हो गया। और उसके बाद ये सब्जेक्ट सेम रहेगा क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन है। मैंने बोल दिया ना कि ये तीनों नहीं होने चाहिए, ये तीनों नहीं है तो जो कुछ भी यहां पर अलग से है उसे ही रहने देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ही went to स्कूल। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट देखें, डायरेक्ट में आइए, देखिए शी said to them, she said to them, what do you do? अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, सर जी व्हाट वाला वाक्य आ गया। हाँ ध्यान दें, मैंने इसके लिए कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं लिखी है, वाक्यों के साथ ही वाक्य को मैं बताता चलूंगा आपको। अब क्या करेंगे आप देख लीजिए, अब आपको यहां पर इनवाइटेड कॉमा के बाद डू डज नजर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड नजर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड, लिख लीजिए। अब मैंने कौन से सेकंड टाइप, अब व्हाट डू यू डू, अगर कोई आपसे सवाल पूछे आप क्या करते हैं तो क्या बोलोगे? यस सर। मैं पूछूं व्हाट डू यू टेक, आप क्या खाते हैं, आप बोलोगे यस सर। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना आप, जो कुछ भी आप करते हैं आपको बताना पड़ता है। यदि हम अपने कार्य को बताते हैं तो वहां पर इस क्या की, कौन की, कौन सी की इंग्लिश लिखी जाती है, ये होते हैं सेकंड टाइप। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे देख लीजिए, बदलो इसको इनडायरेक्ट में। शी आस्क्ड देम, देखो ये इनवाइटेड कॉमा है। अभी तक हम इनवाइटेड कॉमा के जगह पर क्या लगा रहे थे, बोलो? इफ और वेदर। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड में जहां भी आपको क्या, कौन, कहां, कौन सा, कौन सी वगैरह की इंग्लिश नजर आएगी, वहां पर अब आप इफ वेदर का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देंगे। इसी क्वेश्चन वर्ड को उठाइए और लिख दीजिए व्हाट। हाँ, लेकिन अब शर्त है कि इसके बाद की जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसे आप यहां पर नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे फिर? बस सेम है, सब्जेक्ट में कौन है यहां पर? यू, तो यू को बदला था हमने ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट में कौन है? देम, तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? दे। व्हाट दे डिड, समझ आ नहीं आ रहा है? उसके बाद सेकंड फॉर्म बदल दीजिए। समझ आ रहा है? इसका भी मैं रूल लिखता हूं ऊपर, एक एग्जाम्पल दिया है, रूल लिखूंगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये मैंने रूल लिख दिया है आपके सामने, रूल के अकॉर्डिंग बनाता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होगी। देखो, ही सेड टू मी, अक्सर ये सेंटेंस पूछ दिया जाता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज रहता है कि मैं कैसे बदलूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बनाना है क्या इसका? इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट आपने कैसे पहचान लिया है? कॉमास लगे हैं, और ये देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड का निशान भी है। ठीक, तो देखो ही, रूल देखते रहिए, ही आस्क्ड, समझ नहीं आ रहा है? ही आस्क्ड मी। अब करना क्या है मुझे? ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड, और ये क्वेश्चन वर्ड को इसके बाद लिख देना है, इसके जगह पर यही कह लीजिए। ठीक, व्हाट, देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन वर्ड के बाद मैंने कोई ऐसा मार्क दिया है कि जो यहां पर वर्ब लगानी हो? नहीं लगानी ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, यहां लगी हुई है बेशक, बट यहां पर नहीं लगानी है। हमें डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में बच्चों क्या है? योर नेम। क्या है? योर। अब ध्यान दीजिएगा आप, देखो यू, योर, यू, ये सब्जेक्ट है,
ये पजेसिव है, ये ऑब्जेक्ट है। आई, माय, मी, ध्यान दे रहे हैं ना। तो बच्चों जब यहां पर यू होता है तो हम किससे बदलते हैं? इससे बदलते हैं ना। लेकिन अभी यहां यू तो नहीं है, लेकिन यू से जुड़ा हुआ भाग योर है। क्या है? योर। तो हम अब इस योर को किससे बदलेंगे? भाई इस योर को भी हम इससे ही तो बदलेंगे। अब सोचोगे सर यहां तो मी है, बिल्कुल यहां मी है तो ये रहा मी। और मी किस, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से देखिएगा, काफी टिपिकल है ये। मैं समझता हूं कि आपके बहुत जल्दी दिमाग में नहीं आएगा, बेशक 3 बार रिवर्स करनी पड़े आपको वीडियो। ध्यान से देखो, यहां पर क्या है? मी। लेकिन मी किससे जुड़ा हुआ भाग है बच्चे? इससे जुड़ा हुआ भाग है। और जब यहां पर मी हो, सुनो, जब यहां पर योर है हम इससे बदलते, अगर हम इसको बदल के यहां पर लेके जाते सब्जेक्ट के जगह पर, तो क्या हो जाता है? ये आए। लेकिन अब हम इसको लेकर तो सब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे, किसको? लेकिन इसके पॉजेसिव को लेके जाएंगे, इसी के। तो यहां क्या हो जाएगा? माई। व्हाट माई नेम, बस ये वर्ब देखो, व्हाट माई नेम हो गया। व्हाट माई नेम सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट। तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है? व्हाट माई नेम वॉज। समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? व्हाट माई नेम वॉज। देखिए, he said to him, he said to him, why do they not come to school? Why do they not come to school? Why don't भी कह सकते हैं आप, why don't they come to school इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, देखिए ये क्या है? डायरेक्ट। अब आपको बनाना क्या है? बोलो इनडायरेक्ट। ही आस्क्ड हिम, देख लीजिए, ही आस्क्ड हिम, तो क्वेश्चन वर्ड क्या बच्चे? वाई। वाई है ना, तो बस आप इस वाई को यहां पर लिख दीजिए। फिर वाई रूल में देखो, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, आप इस डू डज को यहां नहीं लगाएंगे। समझ नहीं आ रहा है? तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है बच्चे? दे। अब देख लीजिए, मैंने पहले भी बोला था कि जब इसके बाद क्या हो, अगर यहां पर बच्चों देखो आए, वी, यू, ये तीनों में से कोई होता तब तो आप बदलते। अब इन तीनों में से कोई नहीं है, ये कह लीजिए आप कि ये थर्ड पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो हमने क्या कर दिया? वाई दे। नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव लगा देंगे, आप क्या हो जाएगा? डिड नॉट। क्या हो जाएगा? वाई डिड नॉट, वाई दे डिड नॉट कम टू स्कूल। समझ आ रहा है? वाई दे डिड नॉट कम टू स्कूल। क्लियर होगा? तो इसी प्रकार ध्यान देंगे आप लोग, जो ऐसे विच है, विच है, वेन है, वेयर है, उन सबको भी आप इस क्वेश्चन वर्ड के निशान के जगह पे लगाएंगे। Ram said to me, when do you go to
मार्केट। व्हेन डू यू गो टू मार्केट। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, राम आस्क्ड मी, ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड। इस क्वेश्चन वर्ड को उठाइए, यहां लगा दीजिए व्हेन। डू तो लगेगा नहीं, अब यू है तो यू को बच्चे इससे बदलते हैं, इसको उठा के आप लेके बन गया आए। व्हेन आए, समझ नहीं आ रहा है। व्हेन आए वेंट टू मार्केट। व्हेन आई वेंट टू मार्केट, समझ में आ रहा ना। फिर देखें, he said to me, where do you live। he said to me where do you live, उसने मुझसे कहा आप कहाँ रहते हैं। ये क्या बच्चों, डायरेक्ट, तो आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। he asked me, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, बस इसको उठाइए यहीं लिख दीजिए। वेयर, डू अब लगेगा नहीं, डू की बात ही नहीं है, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। वेयर, यहां पर क्या बच्चों, यू है तो यू को किससे बदलते हैं, इससे, ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। वेयर आई लिव्ड, समझ नहीं आ रहा है, पास्ट में बदल दे रहे हैं। वेयर आई लिव्ड, देख लीजिए, they said to her who teaches you, उन्होंने उससे कहा आपको कौन पढ़ाता है। उन्होंने उससे कहा आपको कौन पढ़ाता है। देखो, they asked her, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चों, हु, क्या है, हु। क्लियर हो गया। अब हु के बाद कौन है, डायरेक्ट वर्ब आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा रहेगा, हु टॉट, और यहां पर क्या है, यू, तो यू को हम किससे बदलते हैं, इससे, तो ये पहले से ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहेगा, हु टॉट हर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, समझ आ गया। और उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। और लगातार बच्चों आप खुद इसके कुछ सेंटेंस बना के मेरे पास सेंड करें, चेक भी कराएं कि आपको समझ में आया नहीं आया। और जल्दी मैं आपके सारे लेक्चर एक एक टेंस के ऊपर बना रहा हूं, आप लगातार वीडियो लेक्चर से बने रहें। और लगातार बने रहने वाले बच्चों के लिए भी धन्यवाद। और जो नए व्यूवर्स अभी वीडियो पे आए हों वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर आप तक आसानी से पहुँच सके। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि उन तक भी ये शिक्षा का ज्ञान पहुंच सके। जैसे विच रह गया, हाउ मेनी, हाउ मच रह गया, इसी कॉन्सेप्ट से ऐसे ही बनेंगे। और थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।